Okay, so students, welcome back to your reading of chapter number 6. Now we come to the now ये देखो, ये जो यूनान ग्विज़ो प्लेट्यू है, ये यूनान ग्विज़ो प्लेट्यू में ढेर सारे अलग अलग तरह की पेड़ पौधे और ढेर सारे अलग अलग तरह की पौधों, जानवर, पंछियाँ इत्यादि दिखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पौधा दिखने को मिलता है उसका नाम है रोडोडेंड्रॉन, और सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो इस जगह पे दिखने को मिलते हैं वो है मंकी, क्लाउडेड लेपर्ड, टाइगर एटसेट्रा। ओके, अब देखो, नाउ वी कम टू द रिवर बेसिन्स। एशिया के जो रिवर बेसिन्स है वो रिवर बेसिन्स में सबसे इम्पॉर्टेंट, मैं सबसे पहला जो रिवर बेसिन की बात करूंगा वो है रिवर बेसिन, मतलब नदी के आसपास की जो इलाका है उसको कहते हैं रिवर बेसिन्स। तो एशिया का जो सबसे पहला रिवर बेसिन का मैं बात करूंगा वो रिवर बेसिन है ओवर हियर। ठीक है, सॉरी, पहले मैं इस मैप को थोड़ा साफ कर देता हूं। ओके, देखो, ये हो गया इराक। तो इराक के अंदर वी हैव टू रिवर्स, टाइग्रिस एंड यूफ्रेट्स। हियर वी हैव टाइग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर। सेकंड इज द इंदस, यहां पे इंदस है जो पाकिस्तान से जाता है, यहाँ पे गंगा है और यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा है। तो इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन, दिस इज द सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन ऑफ एशिया। उसके बाद आता है म्यांमार में इरावदी रिवर एंड द मीनम एंड मेकोंग रिवर, जो देखो यहाँ पर म्यांमार में आता है इरावदी रिवर और यहाँ पे मेनम और मेकोंग रिवर। ठीक है, दिस इज द थर्ड रिवर बेसिन। उसके बाद द फोर्थ रिवर बेसिन, इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन इज चाइना में वैंग हो, यांगजेकियांग एंड सीकियांग। देखो, चाइना में सबसे नॉर्थ में आता है वैंग हो, उसके बाद यांगसेकियांग और यहाँ पर आता है सीकियांग। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स ऑफ एशिया। ये सारे रिवर बेसिन्स के आसपास यू हैव प्लेन लैंड, तो ढेर सारा एग्रीकल्चर यहाँ पर होता है और सारे रिवर बेसिन्स में पॉपुलेशन बहुत हाई है, ढेर सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ओके, नाउ सी, एशिया का सबसे लंबा जो नदी है उस नदी की नाम है यांगजेकियांग। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इज वैंग हो, थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इज आमूर, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर इज लेना एंड फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इज मेकोंग। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं एशिया की आइलैंड ग्रुप में। देखो, एशिया के जो आइलैंड्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जापान, उसके बाद आता है फिलीपींस, देन इंडोनेशिया, और इसके अलावा ढेर सारे छोटे छोटे आइलैंड्स है। तो ये जो आइलैंड्स है मैं एक बार दिखा देता हूं। देखो, ये जो आइलैंड्स है ये हो गया जापान आइलैंड्स, यहां पर हो गया फिलीपीन आइलैंड्स, और ये जो आइलैंड्स है बड़े बड़े, these are Indonesian islands. So these are the three important island groups of Asia. इसके बाद हम लोग बात करेंगे एशिया की क्लाइमेट की। जैसे पहले ही मैंने कहा कि एशिया एक बहुत बड़ी कॉन्टिनेंट है और इसलिए एशिया में हर एक तरह की डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइमेट यू कैन सी इन एशिया। जैसे देखो, पाकिस्तान का सिंध प्रदेश में, इन द सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, देयर इज ए प्लेस कॉल्ड जकोबाबाद, जो दुनिया का सबसे गर्म जगहों में से एक है। उसी तरह से नॉर्दर्न एशिया में, रशिया का साइबेरिया में वर्खयांस्क बोल के एक जगह है जो दुनिया की सबसे ठंडा जगह है। उसी तरह से भारत की चेरापूंजी और मौसिनराम जो मेघालय की स्टेट में है, यहाँ पर दुनिया का सबसे ज़्यादा बारिश होती है। उसी तरह देखो, अरेबिया, तिब्बत, गोबी डेजर्ट, मंगोलिया, ये सब जो एरिया है यहाँ पर करीबन बारिश होती ही नहीं है। तो इस तरह से बहुत अलग अलग तरह का अलग अलग तरह का मौसम का इलाका हम एशिया में देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स जो एशिया की मौसम को प्रभावित करते हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एशिया। देखो, सबसे पहला क्लाइमेट फैक्टर इज एशिया का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट, मतलब साउथ से लेके नॉर्थ तक इतना लंबा डिस्टेंस एशिया एसोसिएटेड है। क्योंकि देखो, कोई भी जगह जो इक्वेटर का करीब होता है वो बहुत गर्म होता है, नॉर्थ में
जो पोलर सर्कल है उसके ऊपर जाता है तो ठंडा होता है, बीच का एरिया जो है वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं ज़्यादा गर्म भी नहीं होता है। तो एशिया का ये जो देखो साउथ वाला एरिया है, ये एरिया ये बिल्कुल इक्वेटर के करीब है। सो दिस इज़ अ वेरी हॉट रीजन। एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ ये नॉर्दर्न सर्कल मतलब 66.5 डिग्री के ऊपर है, तो ये बहुत ठंडा है। और एशिया की ये जो बीच वाला हिस्सा है ये ना बहुत ठंडा है ना बहुत गर्म है। इसलिए एशिया में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये लैटिट्यूड, इतने ज़्यादा लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट एशिया की होने के वजह से एशिया में हम लोग अलग अलग तरह का क्लाइमेट देख सकते हैं। सेकंड देखो कॉन्टिनेंटैलिटी, अर्थात एशिया के कई जगह ऐसे हैं जो समुंदर से बहुत ज़्यादा दूर है, और जो जगह समुंदर से दूर होते हैं वहाँ पे वी फाइंड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट मतलब दिन के वक्त बहुत गर्म, रात के वक्त बहुत ठंडा, गर्मी के मौसम में बहुत गर्म और विंटर सीजन में बहुत ही ज़्यादा ठंडा। तो अगर चूंकि एशिया के कई जगह समुंदर से दूर है, इसीलिए इस तरह का क्लाइमेट हम एशिया की कई जगहों में पाते हैं। उसके बाद देखो रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर मतलब कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पे प्लेन लैंड है, ये भी किसी भी जगह का क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। कैसे, मैं एक एग्जांपल देता हूं तब समझ जाओगे। जैसे देखो गर्मी के मौसम में क्या होता है, गर्मी के मौसम में इस तरह से इंडियन ओशन के ऊपर से हवा उत्तर की तरफ बहता है। चूंकि ये हवा समुंदर के ऊपर से बहते हुए आता है, इसलिए ये हवा के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होता है। अब जब ये हवा हिमालय से टकराता है, हिमालय की ऊंची चोटियों से टकराता है, तो ये हवा के अंदर जितने पानी है वो बरसात के रूप में इंडिया के ऊपर झड़ जाता है। जब ये हवा हिमालय को पार करके इस इलाके में पहुंचता है तो इसके अंदर और ज़्यादा मॉइस्चर बचता नहीं है, तो ये एरिया देखो काफ़ी सूखा होता है। उसी तरह से देखो यहाँ से जो हवा घुसता है, ये हवा को भी यहाँ के पर्वत रोक लेते हैं। तो इसीलिए देखो एशिया का जो बीच वाला हिस्सा है ये बिल्कुल सूखा एरिया है, ये बिल्कुल ड्राई एरिया है। तो यहाँ पर काफ़ी बारिश नहीं होता, और यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है क्यों? क्योंकि हिमालय यहाँ पर वाटर वेपर से भरा हुआ जो हवा है उसको रोक के उसको मजबूर करता है कि वो क्या करे, यहाँ पे बारिश घटाए। उसी तरह से देखो ये जो अरेबियन प्लेटू है, यहाँ से जो हवा आता है वो हवा को ये पहाड़ रोक लेता है, तो अरेबियन प्लेटू में ज़्यादा बारिश नहीं हो पाता। तो इस तरह से देखो जो लैंड फीचर्स है, ये लैंड फीचर्स भी किसी भी जगह का एशिया की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। तो बाकी का 2 पॉइंट तुमको अभी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये सिलेबस में नहीं आएगा। तो एशिया में कितने तरह का क्लाइमेट होता है? एशिया की जो सबसे नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ का क्लाइमेट को कहा जाता है टुंड्रा क्लाइमेट। ये टुंड्रा क्लाइमेट में विंटर बड़े ठंडे होते हैं और बहुत लंबी समय तक होता है, और यहाँ का टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का भी यहाँ का टेम्परेचर नीचे आ जाता है। और समर जो है वो बड़ा छोटा टाइम का होता है, और समर भी ठंडा ही होता है, थोड़ा कम ठंडा होता है। अच्छा, अब देखो टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट टुंड्रा क्लाइमेट का नीचे आता है, ये 30 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ के बीच में आता है। ओके, अब देखो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है ये वेस्ट एशिया में आता है, जैसे टर्की, सीरिया, ऐसी देशों में ये क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पर समर में ज़्यादा बारिश नहीं होता और समर बहुत गर्म होता है, और विंटर हल्का ठंडा होता है, और जितना भी बारिश होना होता है वो विंटर में होता है। उसके बाद स्टेपीज। स्टेपी मतलब कहाँ आता है? ये जो एरिया है, ये एरिया में स्टेपी क्लाइमेट आता है। ये स्टेपी क्लाइमेट में क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल कम होता है, और जो भी रेनफॉल होता है वो समर में होता है। समर्स काफ़ी गर्म होता है और विंटर्स ठंडे होते हैं। उसके बाद देखो एशिया की जो बीच वाला एरिया है वहाँ पर कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। ये बड़ा ठंडा होता है यहाँ पर, और विंटर बड़ा लंबा होता है, और समर छोटा होता है और शॉर्ट होता है। ठीक है, रेनफॉल कम होता है, समर जो भी रेनफॉल होता है वो समर में होता है, और विंटर में काफ़ी बर्फ़ गिरता है। एशिया की जो दक्षिणी इलाका है, साउदर्न पार्ट ऑफ एशिया,
वहाँ पर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। ये मॉनसून क्लाइमेट में क्या होता है, गर्मी के मौसम में काफ़ी बरसात होती है, विंटर में कुछ कुछ जगहों पे हल्का बारिश होती है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड, वियतनाम, इन सारे देशों में इस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है। उसके बाद देखो ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट उन एरिया में आता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा है, रेनफॉल 25 सेंटीमीटर सालाना, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, और ये बड़ा सूखे एरिया होता है। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है समर में, और विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो अरेबियन पेनिनसुला, पर्शियन डेजर्ट, थार डेजर्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, ये सब जगहों पे हम ऐसा क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। और एशिया का एकदम जो साउदर्न एरिया है, मतलब ये रीजन जो इक्वेटर के आसपास है, ये देखो ये लाइन इक्वेटर है, तो इक्वेटर के आसपास एशिया का जो एरिया है, यहाँ पर वी फाइंड द इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, देखो ये जो एरिया है, दिस इज इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है, ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में ये इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका जैसी देशों में ये क्लाइमेट दिखने को मिलता है। ये इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में सारा साल बहुत बारिश होती है, बहुत गर्म होता है, और करीबन सारा साल यहाँ पर बारिश होती है। तो चूंकि बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर नमी मतलब ह्यूमिडिटी, एयर में वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत गर्मी भी होती है, और यहाँ पर विंटर, समर, इस तरह का अलग अलग सीजन दिखने को नहीं मिलता। सारा साल यहाँ पर गर्म और बरसात दिखने को मिलता है। अब इस साल का जो तुम्हारा सिलेबस है, उसमें जो नेचुरल वेजिटेशन है वो मैं काट दे रहा हूँ। नेचुरल वेजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर जितने क्वेश्चंस है वो नहीं आएंगे। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। That's all. I'll also upload the notes. I'll upload the notes along with the video. Okay, thank you so much.